इन योर बायोलॉजी सेक्शन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पैरेन्काइमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसका ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम इसका नेचर देखेंगे, ऑकरेंस देंगे, फंक्शन देखेंगे। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों तो आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए नेचर की बात करेंगे तो जो पैरेन्काइमा होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और इंकाइमा का मतलब होता है इनफिनिट, और ये मेजर पार्ट बनाता है बच्चों किसका, प्लांट बॉडी का। एक पॉइंट ये हुआ। फिर देखिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ओवल भी पाया जा सकता है, राउंडेड भी पाया जा सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं आइसोडायमेट्रिक एक्सेट्रा शेप्स में पाया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ राउंडेड सेल है। यहाँ पे हम जब सेल की बात करते हैं तो यहाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और प्राइमरी यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स, प्राइमरी सेल वाल का पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज अपने माइंड में फिट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेलुलर एयर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेचर हो गया। नेचर में लिविंग होता है और इसके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका नेचर हो गया। देखिए ऑकरेंस की बात करेंगे हम, तो ऑकरेंस में हम देखते हैं कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट बॉडी में। प्लांट बॉडी में क्या होता है बच्चों, ये बहुत अधिक पाया जाता है और बल्क पार्ट प्लांट का बनाता है। ठीक है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, एक्सेट्रा पार्ट्स को ये बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, पैरेन्काइमा बनाता है। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए तो ये हमारा हो गया इसका ऑकरेंस के बारे में। चलिए फंक्शन इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर बहुत सारे इंट्रेंस में पूछ देता है। इसमें कुछ टर्म्स अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब हम देखते हैं तो ये फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है। कौन, पैरेन्काइमा। ये बच्चों इसका मेन फंक्शन है। देखिए यहाँ क्लोरेन्काइमा एक टर्म है, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए जो क्लोरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, कभी कभी जो पैरेन्काइमा होता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्लोरेन्काइमा करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको इंट्रेंस देंगे तो वहाँ भी पूछ देता है, और आपके एग्जाम में तो पूछता ही है, MCQ में पूछे या फिर कैसे भी पूछ दे। ठीक है, एरेन्काइमा क्या होता है, जो वाटर में पाए जाते हैं पौधे, उसमें जो पैरेन्काइमा होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो पैरेन्काइमा होता है वो एरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एरेन्काइमा एक तरीके का स्पेशल हम यहाँ पे नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि उस पौधे को फ्लोट करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्या देखते हैं, चौथा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसमें इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज में क्या करेंगे बच्चों, गैसेस को लेने में, बाहर निकालने में मदद करेंगे। आगे लास्ट पॉइंट इसका कि ये मेंटेन करता है शेप और फर्मनेस प्लांट का बनाए रखता है। ठीक है, तो होपफुली आपको पैरेन्काइमा टिश्यू बच्चों समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि पैरेन्काइमा जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका ऑकरेंस कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आज एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम जो चैनल उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप प्लीज़ उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आप अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच।